अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जुनैद शहज़ाद है और मेरा ताल्लुक़ नाक कान गले के शोबे से है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राइनोप्लास्टी के हवाले से। राइनोप्लास्टी सर्जरी के बारे में लोग बहुत सारे सवालात करते हैं कि इसमें क्या होता है और इसके बाद पेशेंट को किन मराहिल से गुज़रना पड़ता है और सर्जरी के बाद क्या-क्या केयर करनी पड़ती है। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। राइनोप्लास्टी सर्जरी जो है ये कॉस्मेटिक सर्जरी होती है नाक की, जिसमें नाक की रीशेपिंग की जाती है और इस सर्जरी का जो दौरानिया होता है ये तकरीबन 2.5 से 3 घंटे मिनिमम होता है। कभी कभी इसमें जो है वो टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, जैसे 4 से 5 घंटे भी लग जाते हैं। राइनोप्लास्टी सर्जरी करने से पहले जो है पेशेंट की हम असेसमेंट करते हैं, उसका पूरी तरीके से मुआयना करते हैं। हम देखते हैं कि पेशेंट को नाक बंद होने का मसला तो नहीं है, पेशेंट को सांस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर तो उसको सांस में कोई इशू है तो हम उस चीज़ को भी साथ में सर्जरी में एड्रेस करते हैं। सर्जरी जो है वो फुल बेहोशी में होती है। सर्जरी से पहले प्री ऑप जो है इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाती हैं, जैसे ब्लड सीपी हो गया, इसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी की प्रोफाइल वगैरह करवाई जाती है और बेहोशी की फिटनेस दी जाती है। ये सर्जरी फुल बेहोशी में होती है। सर्जरी के बाद पेशेंट को 1 दिन अस्पताल में गुजारना पड़ता है। इस सर्जरी के बाद यूजुअली नाक के अंदर पट्टी नहीं रखी जाती। अगर नाक से खून बहुत ज़्यादा आ रहा हो तो हम नाक में कोई पट्टी रखते हैं, अदरवाइज़ नाक के अंदर कोई पट्टी नहीं रखी जाती। लेकिन सर्जरी जो की जाती है उसका यहाँ पे नीचे, नाक के नीचे से कट लगाया जाता है, जिसके ज़रिए से नाक को पूरा खोला जाता है और उसी के ज़रिए सर्जरी की जाती है। इसका जो कट है ये 3-4 महीने के बाद ख़त्म हो जाता है और उसका जो निशान है वो 3-4 महीने के बाद नज़र नहीं आता। सर्जरी के बाद नाक के ऊपर बैंडेजेस लगाई जाती हैं, जो तकरीबन 10 दिन के बाद हम उतार लेते हैं। नाक के ऊपर कुछ टांके छोटे मोटे लगते हैं, वो टांके भी हम 10 दिन के बाद उतार लेते हैं। अब सर्जरी करवाने के दौरान और सर्जरी के बाद किन मराइल से गुजरना पड़ता है उसके बारे में हम बात करेंगे। एक तो सर्जरी के दौरान आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, क्योंकि सर्जरी फुल बेहोशी में होती है। सर्जरी के बाद जो है, जो मसले मसाइल होते हैं हम उन पर बात करेंगे। एक तो सर्जरी के बाद चेहरे पर सूजन होती है और नाक पर सूजन होती है। ये सूजन जो है कम से कम 10 से 15 दिन तक बहुत ज़्यादा होती है। चेहरे की जो सूजन होती है आँखों के नीचे, माथे पर, वो सूजन कम से कम 2 हफ्ते के बाद कम होना शुरू हो जाती है। लेकिन जो नाक के ऊपर सूजन है इसको कम होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ये सूजन कभी कभार 2-3 महीने में कम होती है, कभी कभार 6 महीने में कम होती है। तो नॉर्मल जो शेप नाक की आती है वो कम से कम 4 से 6 महीने के बाद सामने आती है। सर्जरी के बाद सूजन के अलावा जो दूसरे मसले होते हैं, नाक से खून आने का प्रॉब्लम होता है। नाक से खून जो है वो यूजुअली बहुत कम लोगों में आता है और 3 से 4 दिन शुरू में होता है, बाद में ख़त्म हो जाता है। नाक से खून ना आने के लिए हम पेशेंट को कुछ स्प्रेज और दवाइयाँ वगैरह देते हैं, जिससे नाक से खून कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा नाक से रेशा बहुत ज़्यादा आता है, नाक में रेशा जमने का मसला होता है, जिसके लिए हम पेशेंट को कहते हैं कि नाक की सफाई अच्छी तरह से करें। नाक की सफाई के लिए एक तो नेज़ल पंप्स भी मौजूद हैं, वो मार्केट से मिल जाते हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, हम जो पेशेंट को एक आसान तरीका बताते हैं कि वो एक बड़ी सिरिंज ले और उसमें 1 लीटर पानी लेकर उसमें नमक और मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है, वो डालकर तो उससे नाक की अच्छी तरह से ज़ोर से सफाई करें। इससे नाक से रेशा भी साफ़ हो जाता है, नाक से सांस भी बेहतर रहता है और ज़ख़म हील होने में भी मदद मिलती है, ज़ख़म जल्दी से ठीक हो जाता है। बाज़ औक़ात पेशेंट ये होता है कि वो सफाई अच्छी तरह नहीं कर रहा होता, जिससे ज़ख़म ख़राब होने का ख़तरा होता है, इन्फेक्शन भी हो सकता है, पस भी बन सकती है और पेशेंट को जो है वो नाक से सांस भी ठीक तरह से नहीं आता। तो ऐसे पेशेंट को हम यही मशवरा देते हैं कि आप नाक की सफाई अच्छी तरह से करेंगे, रेशा निकलेगा तो नाक से सांस ठीक रहेगा। इसके अलावा जो दूसरे मसले, एक तो सूजन हो गया, ब्लीडिंग हो गई, नाक से रेशा आ गया। इसके अलावा नाक में सूजन वगैरह के अलावा नाक में दर्द का मसला होता है। बाज़ पेशेंट्स को दर्द बहुत ज़्यादा होता है, उसमें पेशेंट के लिए हम पेन किलर्स वगैरह देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, ताकि ज़ख़म जल्दी ठीक हो और दर्द का भी मसला ना रहे। तो ये कुछ बेसिक जो प्रॉब्लम्स होते हैं जो राइनोप्लास्टी के पेशेंट्स को फेस करने पड़ते हैं। इसमें 3-4 जो मोटी-मोटी चीज़ें हैं उन पर हमने डिस्कशन की है और इनका जो है वो हल भी मौजूद होता है। तो अगर राइनोप्लास्टी सर्जरी आप करवाते हैं तो इन चीज़ों को आपने ज़हन में रखना है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पोस्ट ऑप जो है सर्जरी के बाद आपको 10 से 15 दिन की हो सकता है छुट्टी चाहिए हो।
क्योंकि इसकी रिकवरी में 10 से 15 दिन लग जाते हैं। बाकी नाक के ऊपर जो सूजन होती है वो कम से कम 3-4 महीने भी रहती है, कभी-कभी 6-6 महीने भी रहती है। लेकिन वो सूजन से ये नहीं होता कि आपका काम मुतासिर होगा, आप उसके दौरान अपना काम, डेली रूटीन का काम-शाम सब कुछ कर सकते हैं। सिर्फ ये मसला होगा कि थोड़ा-सा नाक में दर्द होना, पेन वगैरह का प्रॉब्लम होता है। तो इसके अलावा अगर आप राइनोप्लास्टी के बारे में कोई और मालूमात जानना चाहें, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू।